हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से ही होंगे। आज आपके सामने सेक्शन ऑफिसर ऑडिट के एग्ज़ाम में पूछा गया एक पैसेज रख रहा हूं और मुझे विश्वास है कि यह पैसेज आपको अच्छा लगेगा। एक बात मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, अगर आप रेगुलरली नियमित तौर पर पैसेज नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। और साथ ही साथ जितने भी शब्द आपने पैसेज में सुना है, पढ़ा है, वो शब्द अगर आपको याद नहीं हुआ है तो भाई ये आपकी परेशानी काउंट की जाएगी, ये आपके हिस्से की समस्या मानी जाएगी। जो भी बच्चा 50-60 पैसेज ईमानदारी से कर लेगा उसको निश्चित तौर पर पैसेज समझना आ जाएगा। अभी मैं कुछ इजी पैसेज और उसमें कुछ थोड़ा सा एडवांस्ड पैसेज रख रहा हूं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद रिसेंट में हाल फिलहाल में जो कुछ पूछे गए पैसेज होंगे एसएससी में, सीजीएल में, बैंक इत्यादि में, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो आज के पैसेज की शुरुआत करते हैं। शब्द आपको सुनना है, हिंदी अर्थ में बोलूंगा, याद करना है। शब्द आप लिख लें तो और बेहतर है, लेकिन अब मैं जो आंसर दूंगा वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नीचे वीडियो के नीचे जो एरो का निशान है, आप वहां क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, आप वहां आंसर देखिए। इससे फायदा यही होगा कि आप पूरा पैसेज सुनिए, खुद से आंसर बनाइए और तब जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आंसर देखिए। तो मुझे विश्वास है कि आपको फायदा पहुंचेगा। तो शुरुआत होती है। देखिए, कह रहा है द अचीवमेंट ऑफ साइंस, विज्ञान की जो उपलब्धि है, अचीवमेंट है, इन द 20th सेंचुरी, इस 20वीं शताब्दी में, हैज बिन वेरी ग्रेट, ये बहुत ज्यादा, बहुत ही महान रहा है। मतलब पहले एक दो पंक्ति से ये पता चल जा रहा है कि भाई यह जो पैसेज है विज्ञान के अचीवमेंट पर है। आगे देखिए, इट्स इन्फ्लुएंस, इसका जो प्रभाव है, कैन बी फेल्ट, इसको महसूस किया जा सकता है। फेल्ट फील का थर्ड फॉर्म है। इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ, स्पेयर मतलब होता है क्षेत्र, मतलब जीवन के हर क्षेत्र में, हर जगह आप इसके प्रभाव को, साइंस के प्रभाव को आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फ्रॉम द स्मॉल पिंस एंड नीडल्स, मतलब छोटे छोटे पिन यानी कील, नीडल्स यानी सुई, से लेकर के टू द ह्यूज आयरन शीट्स एंड ज्वाइंट्स। ह्यूज मतलब विशाल, आयरन मतलब लोहा, शीट मतलब उसका चादर, लोहे का चादर, एंड ज्वाइंट्स मतलब उसको जोड़ने वाला चीज, लोहा को जोड़ने की बात है। तो कहा जा रहा है कि भाई साइंस जो है आपको हर चीज दे रखा है, मतलब छोटे छोटे पिन, नीडल्स, सुई से लेकर के लोहे के चादर इत्यादि, ज्वाइंट्स इत्यादि सब कुछ है, और ये सारी चीजें विज्ञान की देन ही मानी जाएगी। मोस्ट ऑफ द थिंग्स, जितनी भी चीजें हैं, वी रिक्वायर, जो कि हमें रिक्वायर है, आवश्यक है, फॉर आवर डेली एवरीडे यूज, मतलब हर दिन के प्रयोग में, कम आउट ऑफ फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रियों से आता है, कल कारखानाओं से आता है। वेयर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर यूटिलाइज, जहां पर
वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, उसको यूटिलाइज किया जाता है फॉर प्रैक्टिकल एंड्स, ताकि हमारी प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक प्रायोगिक एंड आवश्यकताएं की पूर्ति हो सके। मतलब विज्ञान एक ऐसी चीज है जिससे आप सिद्धांतों को विज्ञान में वैज्ञानिक रूप से ढाल करके उत्पाद इत्यादि को आप बनाते हैं, और ये सब चीजें हम लोग जीवन में यूटिलाइज करते हैं। साइंस हैज इनेबल्ड मैन, विज्ञान ने इनेबल किया है, योग्य बनाया है एक आदमी को, टू ब्रिंग फोर्सेज ऑफ नेचर अंडर कंट्रोल। मतलब विज्ञान ने ही हर व्यक्ति को योग्य बनाया है कि वो सभी ऊर्जाओं को, सभी प्रकार के ऊर्जाओं को, प्रकृति के द्वारा दी गई ऊर्जाओं को कंट्रोल कर ले, मतलब अपने नियंत्रण में कर ले। एंड टू यूज देम, और उनको उपयोग करे फॉर हिज ओन एडवांटेज, अपने एडवांटेज के लिए, अपने फायदे के लिए। इट हैज ब्रॉट द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड क्लोज टूगेदर, कह रहा है कि विज्ञान ने ही लाया है, ब्रॉट ब्रिंग का थर्ड फॉर्म है, लाया, यहां नजदीक लाने का बोध है। डिस्टेंट पार्ट मतलब कहने का दूर दराज का हिस्सा, ऑफ द वर्ल्ड दुनिया का, क्लोज टूगेदर उसको नजदीक लाया। कह रहा है विज्ञान ने ही ये दुनिया का जो दूर दराज का हिस्सा है उसको नजदीक लाया है। आज बस, ट्रेन है, मोबाइल फोन इत्यादि है, इंटरनेट इत्यादि है, वीडियो कॉलिंग है, इन सब चीज़ों की मदद से आज दुनिया एकदम नज़दीक आ गई है, एक दूसरे से जुड़ गई है। इस लॉकडाउन में भी आप और हम एक दूसरे से जुड़े हैं इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। आवर नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स, ये जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, इसका जो ज्ञान है, हमारा ज्ञान है, हैज़ बिन मच वाइडेंड, और बढ़ गया है। इसे वाइड मतलब चौड़ा करना होता है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान को चौड़ा करने का मतलब ज्ञान को बढ़ाने की बात है। ऑन अकाउंट ऑफ द अनटायरिंग एफर्ट, न थकाने वाला प्रयास, ऑफ द एस्ट्रोनॉमर्स, कहने का मतलब यहाँ है हमारे जो खगोलविद हैं उनके कारण। कह रहे हैं कि हमारा जो ज्ञान है ब्रह्मांड इत्यादि का वो भी बढ़ गया है। किनके कारण? ऑन द अकाउंट ऑफ मतलब के कारण, के वजह से। अनटायरिंग एफर्ट कहने का मतलब न थकने वाला प्रयास लोग कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? तो एस्ट्रोनॉमर्स यानी खगोलविद। खगोलविद जो नहीं थके हुए लगातार प्रयास कर रहे हैं, उससे हमारा ब्रह्मांड के बारे में भी ज्ञान बढ़ता जा रहा है। लाइक जीन्स एंड एडिंगटन, ये नाम है। कह रहे हैं कि खगोलविद इनके तरह के लोग हैं जो नए नए खोज कर रहे हैं और वो हमारे लिए ब्रह्मांड का ज्ञान हमारे सामने रख रहे हैं। रिमार्केबल क्योर्स मतलब रिमार्केबल मतलब उल्लेखनीय, अद्भुत, अनूठा, क्योर इलाज, ऑफ ह्यूमन डिजीज मानव के बीमारियों का, हैव बीन पॉसिबल ये भी संभव हो गया है, ओइंग टू द डिस्कवरी ऑफ सम वंडरफुल मेडिसिन्स। ओइंग टू मतलब के कारण, डिस्कवरी मतलब खोज, वंडरफुल मतलब बढ़िया सुंदर, और मेडिसिन्स मतलब होता है दवाई। मतलब कहने का ये है कि ये ध्यान रखिएगा कि मानव की जो बीमारियां हैं इसका भी इलाज, क्योर जो है ये आज संभव हो गया है। और ये सब हुआ है संभव क्योंकि मानव ने खोज किया है विभिन्न विभिन्न प्रकार के मेडिसिन्स का, दवाइयों का। एक बात ध्यान रखिएगा, ओइंग एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। ओइंग मतलब होता है के कारण। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये कम से कम स्पष्ट जरूर हो गया होगा कि ये पैसेज किस चीज़ पर केंद्रित है। साइंस पर केंद्रित है, उसके अचीवमेंट पर केंद्रित है। तो निश्चित तौर पर आपसे क्वेश्चन बनेगा, मुझे पूरा विश्वास है। ध्यान रहे, आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा जिससे आपको थोड़ा सुविधा हो। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज, कह रहा है कि इस पैसेज का जो मुख्य आइडिया है, विचार है, वो क्या है। ऑप्शन है द इम्पैक्ट ऑफ साइंस, विज्ञान का इम्पैक्ट, प्रभाव, कैन बी फेल्ट, महसूस किया जाता है, जा सकता है, इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ, जीवन के हर कदम पर। दूसरा है साइंस इज एन एनेथमा, एनेथमा। तीसरा है नथिंग इज बियॉन्ड द पर्पस ऑफ साइंस, मतलब कोई भी चीज़, परव्यू ऑफ साइंस मतलब विज्ञान के परव्यू मतलब उसके दायरे के बाहर कुछ नहीं है।
और अगला कह रहा है साइंस कैन वर्क मिरेकल्स, विज्ञान जो है वो मिरेकल मतलब क्रांति चमत्कार ला सकता है, मतलब ये क्रांति चमत्कार की तरह कार्य करता है। आंसर आप सोचिए। अगला है द मोड ऑफ अप्रोच, कह रहा है कि ये जो आपने चैप्टर पढ़ा है, पैसेज पढ़ा है, इसमें जो मोड है, तरीका है, माध्यम है अप्रोच करने का, मतलब इस चैप्टर में आगे बढ़ने का, ठीक है, इस चैप्टर में आगे बढ़ने का, बातों को बताने का जो नज़रिया है, दृष्टिकोण है, अप्रोच है, वो कैसा है? लॉजिकल है, तार्किक है। फिर है एनाटॉमिकल, मतलब एनाटॉमिकल कहने का मतलब संरचनात्मक यानी कि शरीर रचना से संबंधित है। डिस्क्रिप्टिव है यानी कि वर्णनात्मक है, वर्णन करके रखा हुआ है। या फिर एक्सपोजिटरी मतलब कहने का ये खुलासा किया हुआ है इसमें, आप खुद सोचिए। अगला है व्हाट हैज़ इनेबल्ड मैन, वो कौन सी चीज़ है जिसने मानव को योग्य बनाया है टू हार्नेस द फोर्सेज ऑफ नेचर टू द एडवांटेज ऑफ मैनकाइंड, मतलब वो कौन सी चीज है जिसने हार्नेस किया है, उपयोग करना सिखाया है प्रकृति के ताकत का, जिससे मानव उनका अपने लिए फायदा उठा सका है। वो कौन सी चीज है जिसने प्रकृति की ताकत को मानव फायदा उठाए, मैनकाइंड फायदा उठाए, इसलिए मानव को योग्य बनाया है। वो कौन सी चीज है जिसने मानव को योग्य बनाया है, जिससे मानव प्रकृति के ताकतों का हार्नेस यानी उपयोग कर सके? आर्ट्स है, ओरेटरी है, ओरेटरी मतलब बातचीत बोलने की कला होती है। ब्रेवरी है, बहादुरी है, साइंस है, विज्ञान है। अगला है साइंस हैज प्रूव्ड अ ग्रेट बून फॉर, बून मतलब होता है ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। कह रहा है कि विज्ञान जो है वो साबित हुआ है, प्रूव्ड हुआ है, प्रूव किया है एक अपने आप को एक आशीर्वाद के रूप में। किसके लिए? तो साइंटिस्ट के लिए कह रहा है, फिर वैज्ञानिक के लिए, आर्टिस्ट कलाकारों के लिए, एक्सप्लोरर्स जो नई नई चीज़ों को ढूंढते हैं उनके लिए, मैनकाइंड मानव जाति के लिए। आंसर ढूंढिए। अगला है द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज विल बी, कह रहा है कि इस पैसेज का सबसे एप्रोप्रिएट उचित टाइटल क्या होगा? साइंस इज अ कर्स, कह रहा है कि साइंस जो है, विज्ञान जो है वो कर्स है, अभिशाप है। साइंस अ ग्रेट बोन, साइंस जो है, विज्ञान जो है वरदान है। फिर कह रहा है अचीवमेंट ऑफ साइंस मतलब विज्ञान की उपलब्धि। फिर कह रहा है नन ऑफ दीज। ध्यान रखिएगा, टाइटल आपको चुनना है, वैसा टाइटल चुनना है जिसका चर्चा इस पैसेज में कहीं ना कहीं हो। आप ठीक से देखिएगा, थोड़ा हिंट आपको दे रहे हैं, आप अगर ठीक से देखें तो पहला पंक्ति कुछ ना कुछ कहता है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पैसेज आपको फायदा पहुंचाएगा। आंसर आप खुद बनाइए और मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो पढ़िए, एंजॉय करिए। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।